गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि प्रहलाद को जब ये ज्ञान हो जाता है कि सर्व आत्म रूप वो मैं ही हूँ, तो अपने आप को वो नमस्कार करते हैं। विधित प्रकार से अपने आप को फिर नमस्कार करते हुए थकते नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जात अजात रूप वो मैं ही हूँ, तो मेरी ही सदा जय हो। जब ऐसा उन्होंने जान लिया तब वो अपने में स्थित हो गए। फिर राग किससे करें, द्वेष किससे करें, बंधन कहाँ पे है और मोक्ष कहाँ पे है, आपदा और संपदा, भाव अभाव में उनकी समता हो गई। अब वो सर्व विकार से सब ओर से शांत चित्त होकर समाधि में स्थित हुए। अब यहीं पर कल 36वां सर्गा समाप्त किया था, आज 37वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन कर महाधैर्यवान प्रहलाद निर्विकार निरानंद समाधि में ऐसे स्थित हुए जैसे मूर्ति का पर्वत हो। ऐसा विचार करके वो समाधि में स्थित हो गए। जब बहुत काल अपने भुवन में सुमेरुवत समाधि में स्थित रहा, तब दैत्य उसको जगाने लगे, परंतु वह न जागा। जैसे समय बिना बीज अंकुर नहीं लेता, समय आने पर ही बीज में से फल निकलता है, वृक्ष बनता है, पत्ते फल फूल पौधे सारे लगते हैं। अब वो भी ऐसे ही समाधि में रहे और 5 सहस्त्र वर्ष समाधि में व्यतीत भये। कितने वर्ष? 5 सहस्त्र वर्ष समाधि में रहे वो, पर शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा। दैत्यों के नगर में शांति हो गई और वह परम आत्मा को प्राप्त हुआ। निरानंद जो प्रकाश है सो प्रकाश मात्र रह गया और कलना सब मिट गई और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इतना काल जब इस प्रकार व्यतीत हुआ, तब रसातल मंडल में राज भय दूर हो गया और छोटे को बड़ा भक्षण करने लगा। जब सिर के ऊपर राजा ही ना रहा, वो अपने समाधि में स्थित हो गए, तो प्रजा अपनी मनमानी करने लगी। वो तो थे तो वैसे ही दैत्य, तो फिर क्या होने लगा? बड़ा छोटे को भक्षण करने लगा। निदान दैत्य मंडली का विपर्य दशा हो गई और निर्बल को बलवान मार के लूट ले गए। तब अनेक मल मिलकर प्रहलाद को जगाने लगे, पर तो भी वह ना जागा कि इतनी दृढ़ता के साथ अपने स्वरूप में प्रहलाद स्थित हो गया। जैसे सूर्यमुखी कमल को रात्रि में भंवरे गुंजार करें और तो भी वह प्रफुल्लित नहीं होता, मुंदा ही रहता है। संवित कला जो चित्त धातु है, सो उसके भीतर फुर्ती ना भासती थी। किसके अंदर? प्रहलाद के अंदर कोई फुरना ना आया। वो फुरनों से रहित समाधि समधि, जहाँ पर बुद्धि सम हो जाती है, जब बुद्धि सम होती है तो अपने स्वरूप में आ जाती है। जहाँ पर बुद्धि सम हो गई, जहाँ पे कोई फुरना ना उठा, जैसे मूर्ति का लीला सूर्य प्रकाश से रहित होता है, तैसे ही उसे देखकर दैत्य उद्वेगवान हुए
और जहाँ किसी को सुखदायक देश स्थान मिला वहाँ जा रहे। मर्यादा सब दूर हो गई। जैसे जिसके मन में आता वो वैसे करता। मत्सर होने लगा और पुरुष स्त्रियां रुदन करने और शोकवान होने लगे। चारों तरफ दुखी दुख हो गया। कोई मारे जावे, कोई लूटे जावे और व्यर्थ अनर्थ कदर्थ करने वाले हो गए। सब दैत्य परायण हुए, बांधव नष्ट हो गए और उपद्रव उत्पन्न होने लगा। दिशा के मुख अग्नि रूप हो गए। देवता आन दिखाई देने लगे और दैत्य निर्बल को बांध ले जाने लगे। दैत्य मूल भूमि से रहित निर्लक्ष्मी उजाड़ से हो गए और दैत्यपुर में अनिति अकारण उपद्रव हुआ। जैसे कल्प के अंत में जीव दुख पाते हैं, तैसे ही दैत्य दुख पाने लगे। क्योंकि जब राजा ही किसी देश का नहीं रहता तो प्रजा अपनी मनमानी करने लगती है। जो नियम होते हैं देश को चलाने के वो सारे तहस नहस हो गए। तो वो थे ही पहले दैत्य स्वभाव के, तो वहाँ पर दैत्य कुल में बहुत उपद्रव होने लगा। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे दैत्यपुरी प्रभंजनम वर्णन नाम 37वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब दैत्यपुरी की दशा हुई तब संपूर्ण जगत जाल के क्रम पाने वाले विष्णु देव, जो क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, चतुर्मास वर्षा काल की निद्रा से जागे और बुद्धि के नेत्रों से जगत की मर्यादा विचारी। तो देखा कि पाताल में प्रहलाद दैत्य समाधि में पद्म आसन बांध कर स्थित हुआ है और सृष्टि दैत्यों से रहित हुई है। बड़ा कष्ट है कि अब देवता जीतने की इच्छा से रहित होकर आत्म पद में स्थित हो जाएंगे, तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। क्योंकि जो दैत्य थे वो तो पहले ही उन्होंने हार मान ली है। अगर कोई बराबर की टक्कर होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तभी तो जीतने की इच्छा होती है। अब देवता तो पहले से ही जीते जिताए हैं, तो उनकी भी इच्छा अंदर से खत्म हो जाएगी जीतने की। तो वो कैसे हो जाएंगे? अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और जब देवता और दैत्यों का विरोध रहता है तब जीतने के निमित्त याचना करते हैं। तभी देवता लोग आते हैं ना विष्णु भगवान जी के पास कि अब दैत्यों को हटाओ, हम उनसे जीत नहीं पा रहे। प्रार्थना करने के लिए बार बार वो विष्णु जी के पास आते हैं कि दैत्य नष्ट होवें। अब सब देवता निर्द्वंद रूप होकर परम पद को प्राप्त होवेंगे। जैसे रस से रहित बेली सूख जाती है, तैसे ही अभिमान और इच्छा से रहित देवता जगत की ओर सूख कर आत्म पद को प्राप्त होंगे। जब देवताओं के समूह शांत को प्राप्त होंगे तब पृथ्वी में यज्ञ तप आदि उत्तम क्रिया फिर निष्फल हो जाएगी, फिर तो कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि जब देवता शांत हो गए, सारे ग्रह शांत हो गए, तो फिर कौन कहेगा कि इस ग्रह को शांत करने के लिए ये वाला यज्ञ करो, ये वाला तप करो। तो कहते हैं विष्णु भगवान जी फिर अपना विचार कर रहे हैं कि फिर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भी
कोई तप आदि क्रिया कोई भी नहीं करेगा, ना किसी को प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी लोक से शुभ क्रिया नष्ट हुई तब लोक भी नष्ट हो जाएंगे, अकारण प्रलय प्रसंग होगा और सब मर्यादा क्रम जगत का नष्ट हो जाएगा। देखो अब ये क्रम ही तो चल रहा है सृष्टि का, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, तो वो पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस से ये सारा चल रहा है। अब विष्णु जी यही विचार कर रहे हैं कि जब ग्रह शांत हो जाएंगे, देवता शांत हो जाएंगे, तो कोई फिर जप तप भी नहीं करेगा, कोई शुभ क्रिया नहीं करेगा। जब शुभ क्रिया ही नष्ट हो गई तो वो लोक ही नष्ट हो जाएंगे। सारा जो मर्यादा का क्रम चल रहा था तो वो सारा खत्म हो जाएगा। देखो हमेशा मीठा मीठा मिलता रहे तो भी सही नहीं है, हमेशा कड़वा कड़वा मिलता रहे तो भी सही नहीं है। जब कुछ मीठा हो कुछ कड़वा हो तभी वो क्रम चलता है। जब खट्टा मीठा होता है तभी आनंद आता है। ऐसे जब खट्टा मीठा कुछ पाप हो कुछ पुण्य हो तभी ये सृष्टि का क्रम चलता है, क्योंकि ये मनुष्य किस से पैदा हुआ है, पाप और पुण्य का मिश्रण है। जैसे धूप से बर्फ नष्ट होती है तैसे ही जगत कर्म सब नष्ट हो जाएगा। इसके नष्ट हुए भी मुझको कुछ नहीं, परंतु मैंने अपनी लीला रची है सो सब नष्ट हो जाएगी। जो ये सृष्टि का क्रम है ये एक लीला चल रही है। तब मैं भी इस शरीर को त्याग कर परम पद में स्थित होऊंगा। मेरे पास भी जब कोई काम बचेगा ही नहीं। ऐसे तो देवता लोग बार बार प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि दैत्यों से हमारी रक्षा करो। जब सारे ही शांत हैं, दैत्य शांत होकर बैठ जाएंगे तो देवता लोग तो वैसे निरीक्षित हो जाएंगे। वो निरीक्षित हो जाएंगे तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, तो मैं भी फिर परम पद में स्थित हो जाऊंगा शरीर को त्याग कर, और अकारण ही जगत उपशम को प्राप्त होगा। इससे मैं कल्याण नहीं देखता। इसमें फिर विष्णु जी क्या कह रहे हैं, इसमें कल्याण नहीं है। जो दैत्यों के उद्वेग से रहित देवता भी शांत हो जाएंगे तो तप क्रिया फिर नष्ट हो जाएगी और जीव दुखी होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं जगत कर्म को स्थापन करूं कि परमेश्वर की नीति इसी प्रकार है कि कुछ पाप हो कुछ पुण्य हो तभी इसका बैलेंस बना रहेगा। अब रसातल को जाऊं और जगत की मर्यादा ज्यों की त्यों स्थापन करूं, पर जो मैं प्रहलाद से भिन्न पताल का राज्य करूंगा तो वह देवताओं का शत्रु होगा। अब कहते हैं कोई अगर मैं अलग से कोई और राजा बना देता हूँ तो वो तो फिर देवताओं का शत्रु होगा। अब प्रहलाद तो भगवान विष्णु जी का भक्त है, इससे ऐसे भी ना कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। प्रहलाद का यह अंत का जन्म है और परम पावन देह है और कल्प पर्यंत रहेगी। अब भी तो हम प्रहलाद को याद करते हैं, प्रहलाद का प्रसंग दोहराते हैं कि जैसी निष्ठा प्रहलाद की थी वैसी हम सबकी हो। यह ईश्वर की नीति है, सो ज्यों की त्यों है। इससे मैं जाकर दैत्येंद्र प्रहलाद को जगाऊं कि अब वह जाग कर जीवन मुक्त हुआ है, दैत्यों का राज्य करे। जैसे मणिमल से रहित प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही प्रहलाद भी इच्छा से रहित होकर परवते। इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यों से संयुक्त रहेगी। अब देखो वो सृष्टि बाहर नहीं है, इस पिंड में देखें,
यहाँ पर देवताओं का भी तीर है और दैत्यों का भी इसको तीर लगा पड़ा है, दोनों है, तभी तो ये चल रहा है। अब तभी हम कहते हैं कि हमारी दो वृत्तियां हैं, एक वृत्ति जो हमें संसार की तरफ ले जाती है और दूसरी वृत्ति हमें अपने स्वरूप की तरफ ले जाती है। अब जिसकी बलिहारी होगी वही जीतेगी वृत्ति, वही छूट पाएगा। अब सारे तो नहीं छूटते, जो पुरुषार्थ करेगा वही छूटेगा इस संसार से। इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यों से संयुक्त रहेगी और परस्पर इनका द्वेष न होगा और मेरी लीला अच्छी होगी। यद्यपि सृष्टि का होना ना होना मुझको तो तुल्य है, तो भी जो नीति है वह जैसे स्थित है तैसे ही रहे। विष्णु भगवान जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो सारा एक समान है, चाहे सृष्टि रहे चाहे ना रहे। पर सृष्टि चलेगी कैसे, सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा? सारे दैत्य हो जाएं, हाहाकार हो जाए तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, सारे देवता हो जाएं तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, वो सारे अपने परम पद में स्थित हो जाएंगे। सृष्टि कैसे चलेगी? कुछ देवता हों कुछ दैत्य हों, तब ये सृष्टि का क्रम चलता है। जैसे हमने पहले एक प्रसंग किया था कि वो नारद मुनि जी सृष्टि देखने चले थे, संसार देखने चले थे। पहले वो महिला ने कुछ नहीं बोला, उनका अवभगत सारा कुछ किया। जब वो नारद जी ने उसके बेटे को लात मारी तो वो रोया और उसको चुप करा दिया महिला ने, तो वो सृष्टि का क्रम ना चला। सृष्टि का क्रम कैसे चला? जब उस महिला के मन में कर्तापन आ गया कि मैंने इनको इतना खाना खिलाया, इतना अहो भगत इनकी की, और जाते जाते इन्होंने मेरे ही बेटे को लात मार दी। अब जैसे ये कर्तापन आया तो वहाँ से कर्म बनने शुरू हो गए। अब जहाँ से कर्म बनने शुरू हो जाते हैं तो सृष्टि का क्रम फिर चल पड़ता है। इसलिए विष्णु भगवान जी कह रही हैं, ये तो है तो मेरी सारी लीला, चाहे सृष्टि रहे चाहे ना रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा? जो वस्तु भाव में तुल्य हो उसका नाश और स्थिति में प्रयत्न करना को बुद्धि है, आकाश के हनन के यत्न के तुल्य है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे भगवान चित्त विवेको नाम 38वां सर्गा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन कर सर्व आत्मा विष्णुदेव अपने परिवार सहित क्षीर समुद्र से चले। जैसे मेघ घटा एकत्र होकर चले। अब वो कहाँ जा रहे हैं? प्रहलाद को समाधि से उठाने, और आकर प्रहलाद के नगर को प्राप्त हुए। वह नगर मानो दूसरा इंद्रलोक था, और प्रहलाद के मंदिर में देखा कि निकट दैत्य थे। वे विष्णु जी को दूर से देखकर भाग गए, जैसे सूर्य से उल्लू आदिक भाग जावें। तब जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णु जी ने दैत्यपुरी में प्रवेश किया। जैसे तारा संयुक्त चंद्रमा आकाश में प्रवेश करता है, तैसे ही विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ लक्ष्मी साथ चमर करती और अनेक ऋषि देव सहित प्रहलाद के गृह आए। आते ही विष्णु जी ने कहा, हे महात्मा पुरुष, जाग जाग। ऐसे कहकर 5 जन्य शंख बजाया, जिससे महाशब्द हुआ।
फिर उसे प्रहलाद के कानों के साथ लगाया और जैसे प्रलय काल में इकट्ठा मेघ का शब्द हो, तैसे ही बड़े शब्द को सुनकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। निदान शन्य शन्य दैत्येंद्र को जगाया और प्राण शक्ति जो ब्रह्मरंध्र में थी वहां से विष्णु जी ने उठाई। जब समाधि लगाते हैं तो प्राण शक्ति कहाँ चली जाती है? ब्रह्मरंध्र में ऊपर समाहित हो जाती है वहाँ पर। अब वो धीरे धीरे विष्णु भगवान जी ने प्राण शक्ति जो ब्रह्मरंध्र में थी वहाँ से धीरे धीरे उसको उठाया, जगाया और वह फिर शरीर में प्रवेश हुई। जैसे प्राण शक्ति पर शरीर में प्रवेश होती है तभी इस शरीर में हलचल होती है, फुरना होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्य की प्रभा वन में प्रवेश कर जाती है, जैसे 9 द्वारों में प्रवेश कर गई, ऐसी वो प्राण शक्ति प्रहलाद के शरीर में फैल गई। तब प्राण रूपी तर्पण में चित्त संबित प्रतिबिंबित होकर चैतन्य मुक्तत्व हुई और मन भाव को प्राप्त हुई। अब जैसे ही प्राण शक्ति आई तो मन भी साथ में आ गया। अब मन का क्या धर्म है? संकल्प विकल्प करना। अब वो संकल्प विकल्प उस मन ने करने शुरू कर दिए और तब जैसे प्रातः काल में कमल खिल आते हैं तैसे ही उसके नेत्र प्रफुल्लित हो आए। प्रहलाद ने आंखें खोली और प्राण और अपान नाड़ी में छिद्रों के मार्ग विचरने लगे। फिर ये श्वासोश्वास की क्रिया शुरू होने लगी। जैसे वायु से कमल स्फुरने लगते हैं तैसे ही मन और प्राण शक्ति से अंग फूलने लगे और जाग जाग शब्द जो भगवान कहते थे उससे वह जागा और उसने जाना कि मुझको विष्णु भगवान जी ने जगाया। और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है तैसे वह प्रसन्न हुआ और मन में दृढ़ स्मृति हो आई। तब त्रिलोकी के ईश्वर विष्णुदेव ने जैसे पूर्व कमलों ऊर्ध्व ब्रह्मा से कहा था कि हे साधो, तू अपनी माँ लक्ष्मी को स्मरण कर कि तू कौन है। मैं बिना देह के त्यागने की इच्छा क्यों की थी? जो ग्रहण त्याग के संकल्प से रहित पुरुष हैं उनको भाव अभाव के होने में क्या प्रयोजन? उठकर अपने आचार में सावधान हो। अब क्या कह रही हैं विष्णु भगवान जी कि समय नहीं है तेरा अभी ये इस शरीर को त्याग करने का। तेरी इस शरीर की अभी प्रारब्ध है। जब तूने ये ज्ञान ले लिया तो फिर भाव हो या अभाव हो उसमें तेरे को कोई फर्क नहीं होता। ग्रहण त्याग में वो पुरुष फिर फंसता नहीं है। उनको भाव अभाव के होने से क्या प्रयोजन है। उठकर अपने आचार में सावधान हो। तेरा यह शरीर कल्प पर्यंत रहेगा और नष्ट नहीं होगा। इस नीति को ज्यों की त्यों मैं जानता हूँ। हे आनंदित, तू जीवन मुक्त हुआ राज्य में स्थित हो। हे खीर मन गत उद्वेग, तेरा देह कल्प पर्यंत रहेगा और फिर कल्प के अंत में तू शरीर त्याग कर अपनी महिमा में स्थित होगा।
जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश को प्राप्त होता है। फिर घट रहे चाहे ना रहे, घट का आकाश तो कभी नाश ना हुआ, वो कहाँ गया? घड़े का आकाश महाआकाश हो गया। अब ऐसे देखो, अब भी प्रहलाद को याद किया जाता है। उस काल में और भी बड़े बड़े हुए होंगे संत राजा, उन राजाओं का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। प्रहलाद के बाद उनकी पीढ़ी चलती आई होगी ना, फिर कोई ना कोई राजा बना होगा ना उनका, दैत्यों का। अब देखो, अब उनको हम याद करते हैं, किसका नाम? देखो कितना महान ग्रंथ है ये शास्त्र है, श्री योग विशिष्ट, उसमें भी प्रहलाद की गाथा आ रही है। अब यही विष्णु भगवान जी कह रहे हैं कि तू अपनी महिमा में स्थित होगा जब ये शरीर को त्यागेगा। और शरीर तेरे त्यागने की अभी आई, वो समय नहीं आया शरीर त्यागने का। कब त्यागेगा? कल्प के अंत में। तू ये शरीर त्याग कर अपनी महिमा में स्थित होगा। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश को प्राप्त होता है, अब तू निर्मल दृष्टि को प्राप्त हुआ है, लोकों का परावर तूने देखा है, और अब तू जीवन मुक्त विलासी हुआ है। हे साधो, द्वादश सूर्य जो प्रलय काल में तपते हैं उदय नहीं हुए, तो तू क्यों शरीर त्यागता है? उन्मत्त पवन जो त्रिलोकी की भस्म उड़ाने वाला, वह तो नहीं चला है, और देवताओं के विमान उससे नहीं गिरे, तू क्यों व्यर्थ शरीर त्यागता है? सब लोगों के शरीर सूखे वृक्ष की मंजरीवत नहीं सूखे, पुष्कर मेघ और वह बिजली फुरने नहीं लगी, पर्वत तो युद्ध करके परस्पर नहीं गिरने लगे, अब तक मैं भूतों के खींचने नहीं लगा, लोकों में विचरता हूँ। यह अर्थ है, मैं हूँ, यह पर्वत है, यह भूत प्राणी है, यह जगत है, यह आकाश है। तू देह मन त्याग, देह को धारे रह। त्याग करना है तो किसका कर? जो मन हमें विषयों की तरफ लेके जाता है, त्याग करना है तो उसका त्याग कर। इस शरीर का त्याग मत कर। ध्यान समाधि में बैठा रहेगा, शरीर को जड़ रूप कर देगा, तो ये सारे राज्य का कार्यभार कौन चलाएगा, कौन संभेगा? वो तो सारे वैसे के वैसे हैं। सूर्य चंद्रमा तारे पर्वत सारा वो क्रिया कर रही हैं, तूने ही अपने शरीर को स्थित कर दिया है। तो भगवान विष्णु जी उसको कह रही हैं कि वो है तो है, चाहे तेरा शरीर रहे चाहे ना रहे, फिर तू उठ के इस शरीर से कर्म कर। समाधि लगानी है तो शरीर से मत लगा, समाधि लगानी है तो समधि, जिसकी बुद्धि सम हो जाए सब व्यवहार में, तो उसकी समाधि है। जो चलते में बैठा रहे, तो चल अपना काम कर, सारा राज्य भार सांभ, पर उनका कर्तापन अपने अंदर मत ले। हे साधो, जो जीव अज्ञान योग से शिथिल हुआ है, अर्थात जिसकी देह में आत्मा अभिमान है कि मैं और मम से व्याकुल रहता है, जिसमें मैं मेरापन है, वही दुखों से जीर्ण होता है। क्योंकि अहंकार हो गया ना, मैं भी बना रहूं, मेरे वाले भी बने रहे,
उसको मरना शोभता है। फिर जिसको तृष्णा जलाती है और हृदय से संसार भावना जीर्ण करता है, और जिसके मन रूपी वन में चित्त रूपी लता दुख सुख रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित है और उदय उदय होती है, उसको मरना श्रेष्ठ है। अब विष्णु भगवान जी उसको समझा रहे हैं प्रहलाद को, तू क्यों अपने शरीर को नष्ट करने पे तुला है? अभी तेरे इस शरीर की प्रारब्ध शेष है, उठ अपना कर्म कर। पर जब ज्ञान हो गया तो बुद्धि में ये दृढ़ता कर कि अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, चाहे ये शरीर रहे चाहे ना रहे, कर्म तो करो, व्यवहार में तो रहो। अब मरना किसके लिए श्रेष्ठ होता है? जो अज्ञानता के कारण खाली मैं मेरे के दायरे में परिचिंता में रहता है जो जीव, उसको मरना श्रेष्ठ है। ये फिर आगे हम कल करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।